हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जेएल प्रेरी के पुराने पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामान्य ज्ञान में 4th सीरीज है हमारी। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे हम जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड मैं आपको 2 से 3 फैक्ट में बताते चलूँगा, तो आपके और भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो पुराने ओल्ड पेपर से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि वीडियो के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वो आप उसको उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की मतलब किसकी जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, हमारा इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, है ना। ठीक है, तो ये मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। तो ये आप याद रखिएगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है ना। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1991 में मनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछते हैं ना, कब मनाया गया, वो किसके मतलब किसकी वजह से मनाया गया, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, है ना, की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। यानी पूछ रहा है किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो भारत छोड़ो का जो संकल्प है वो मुंबई जो बॉम्बे जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था कब? 1942 में। ठीक है, तो इसमें भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि हर समय किसी भी टाइम पे बारिश वहां पे करवा देते हैं ना, तो उसमें किस रसायन यानी उसमें ये केमिकल, ये सिल्वर आयोडाइड केमिकल का यूज किया जाता है, इसकी वजह से वहां पे बारिश जैसा हमें माहौल दिखाया जाता है ना। और इसी प्रकार जैसे कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, तो हमारा राइट आंसर तो ये है सिल्वर आयोडाइड। जैसे कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, जैसे हमारा जो फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं, देन तो आप याद रखिएगा कि हाँ, ये सिल्वर ब्रोमाइड से क्या होता है और सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है ना। तो इस प्रकार के उलझाने वाले क्वेश्चन बहुत दिए जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, है ना, योजना द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, यहाँ पर सारे पर्यावरण से रिलेटेड यहाँ पर मंत्रालय दिए गए हैं ना। तो देखिए, जैसे कि हमारा सेकंड वाले दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना। तो ये कौन सा है? एचआरडी, है ना। तो एचआरडी मंत्रालय है। तो अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो आप ये याद रखिएगा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसके तहत इसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। और हमारा जो इसका राइट आंसर है तो वो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, जैसे किसी भी प्रकार की योजना चलाई जाती है किसके द्वारा, जो राष्ट्र हित में हो, है ना, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है यहाँ पर। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक स्थापना को मंजूरी दी है ना। तो देखिए, जैसे ये हमारे एमपी के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो अभी भी एमपी के करंट यानी पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के रीलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मारिया जनजाति। जनजातियों की विशेषता है, जनजातियाँ में उनके लोक गीत, है ना, लोक संगीत, उनके जिस भी प्रकार की कलाएं वगैरह है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, हम जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने वैसे पढ़े होंगे, बाकी मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, और इन्हीं को इंटरलिंक करते हुए हमें ये अंदाजा लगाना है कि किस प्रकार से अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। जैसे कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोयला की खदान है। तो इसी प्रकार हमारे सतपुड़ा में भी कोयला की एक खदान है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कोयले की खदान होती है वहाँ पे हमारे क्या होते हैं? वहाँ पे बिजली के प्लांट लगाए जाते हैं ना। तो इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप याद रखिएगा।
यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई गई है ना, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ पे जो फोकस एरिया रहता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं ना, इम्पोर्टेंट चीज़ों से ही क्वेश्चन बनेंगे हर बार, है ना। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई थी। देखिए ये आपको सभी को पता होगा, संबल योजना ये बिजली के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसमें बिजली कनेक्शन में क्या होता था, यानी जितने भी गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उनके 200 से कम ही बिल आते थे, 200 रुपये से कम ही बिल आते थे, है ना। तो ये योजना अभी तक जारी है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि इसमें यहाँ पर पूछा गया था उस टाइम कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं, 52 जिले हैं, है ना। अभी कुछ लोग 53 या 54 भी बता रहे हैं, तो अभी कुछ सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट के साइड से कुछ नोटिस नहीं आया है, तो हम अभी 52 ही हमारा राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट जिला कौन सा बना है, ये 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को हमारा कौन सा जिला बना है, तो ये बना है हमारा निवाड़ी, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर। तो ये हमारा जनसंख्या और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। उसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि 1 अक्टूबर 2018 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए खिलाड़ी से संबंधित यानी वो किस खेल से संबंधित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे है हमारा राइट आंसर गोला फेंक, है ना, यानी शॉर्ट पुट, ठीक है। तो आपका जैसे पहला काम क्या होगा, जितने भी खिलाड़ी हैं तो उनके आपको पता होना चाहिए कि उनकी फील्ड कौन सी है, ठीक है। तो उनकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो भी करंट में या घटना में रहा हो पिछले 1 साल में उसी के याद करना है ना, ठीक है। जैसे कि अभी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो उनके बारे में भी कुछ आ सकता है, ठीक है। या फिर उन्होंने वर्ल्ड कप कब जिताया है ना, तो इस प्रकार से यहाँ आ सकते हैं। या फिर इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनते हैं जो हाईलाइट रहते हैं ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जून 2018 में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना, ये जो बांध है, ये देखिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, बाण सागर बांध, ये हमारी सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये अमरकंटक से निकलती है हमारे मध्य प्रदेश के इधर पूर्वी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में उद्घाटन किया, आप सोचोगे 2018 में इसे उद्घाटन किया गया है ना। तो इसे ये बाण सागर बांध बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत पुरानी है, तो 2018 में उसका उद्घाटन किया। देखिए आप यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं, यानी जो चर्चा में रहे हैं वही विषय से उठा उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको एमपी का करंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, वहां से ही क्वेश्चन आएंगे, उनसे इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ फिर एक खिलाड़ी से पूछा गया है कि एशियाई खेलों में 2018 के समापन, है ना, समापन समारोह के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक रही थी, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रानी रामपाल, है ना। तो रानी रामपाल इसका हमारा राइट आंसर होगा। देखिए एशियाई खेल ओलंपिक खेल है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। तो देखिए ये भी चर्चा में रहे हैं ना, तो तीन, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स से। तो ये जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झूलन गोस्वामी। देखिए मिताली राज, है ना, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो इनका भी आप याद रखिएगा कि किससे संबंधित है यहाँ पर, है ना। और जो मिताली राज है वो हमारे महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। तो इसी प्रकार देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये आपको जो हमारे यहाँ के जो संस्थान है, जो प्रमुख संस्थान है जैसे डीआरडीओ, इसरो, है ना, तो इसके आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो हमारे क्या है, जी सतीश रेड्डी, तो अभी भी यही है ना। तो इससे क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेंगे, अभी जैसे कुछ चेंज होते हैं तो उस प्रकार के पूछते हैं। तो हमारा जी सतीश रेड्डी, है ना। तो डीआरडी को मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारा है कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा दिल्ली में, है ना। तो उसी प्रकार हमारे इसरो के प्रमुख कौन है, अभी इसरो के अध्यक्ष, तो वो है के सिवान, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर। उसी प्रकार देखिए यहाँ हमारा 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शासकीय योजना कृष्ण कुटीर, ठीक है, कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। देखिए ये कृष्ण कुटीर है ना, तो ये आप इससे क्या समझोगे, कुछ उद्योग वगैरह संबंधित कोई सा इसका मंत्रालय होगा, है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है।
है ना? तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से उलझाने की कोशिश की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सी योजना किसने, कौन से मंत्रालय ने इसे लागू की है। देखिए, उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये पूछा गया था हमसे क्या, अ, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट सरकार द्वारा लीजल ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया है ना। तो ये हमारे है, ये भारतीय सेना के पूर्व पूर्व जनरल है ना, अध्यक्ष है दलवीर सिंह सुहाग, है ना। तो ये आप याद रखिए, देखिए ये क्या है, हमारे भारत के व्यक्ति को किसी विदेश द्वारा अगर सम्मानित किया जाता तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे कि इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश के करंट से आया है कि भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है, तो ये चौथा बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे मध्य प्रदेश के अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ 20 प्रश्नों में आपको 15 प्रश्न तो मध्य प्रदेश से ही दिखेंगे, बाकी करंट से। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा जीके का वो कुछ अब महत्व नहीं रहा है। देखिए किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये अधिकतर हमारे कहाँ आयोजित होते हैं, नई दिल्ली में। यदि आपको कभी बाई चांस अगर कुछ पता ना हो तो आप नई दिल्ली लगा दीजिएगा उसमें ऑप्शन में। ठीक है, उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना, देखिए फिर एक योजना से आया है। ठीक है, तो यही यही इंपॉर्टेंट होती है, योजना वगैरह हमें पढ़ना है, वो मध्य प्रदेश का करंट विशेष फोकस रखना है। तो आपके 20 में से 20 ये सही हो जाएंगे, हिंदी में से 20 सही हो जाएंगे, तो 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थल चुना गया था, ये चुना गया था ओमकारेश्वर। ठीक है, तो ओमकारेश्वर कहाँ आता है, ये ओमकारेश्वर आता है हमारे खंडवा में। ठीक है, तो आप याद भी रखिएगा जो हमारे विशेष स्थल है या स्थान है तो वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये है हमारे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए आपको इसमें अभी क्या पता चला है, इसमें पूछ रहे हैं करंट एमपी करंट अफेयर, है ना, और उसके बाद हमारे ये जैसे नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और करंट में जैसे कोई संस्थान वगैरह है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी।